राजा कुछ भी कर सकते हैं, कितनी होंगी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत और होंगी। आशीर्वाद देना शुरू किया, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। 100, 150, 200 पे गिनती पहुंची, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। आशीर्वाद कम हुआ, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। 400, 500 पे गिनती पहुंची, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव। 700, 800 पे गिनती पहुंची, सब कुछ भूल गए, केवल एक ही शब्द निकल रहा, हाथ उठाते भव भव भव। अब कितना भी बड़ा कोई पहलवान हो, ये तो भूखे प्यासे चल करके आए, पानी की नहीं पूछी, भोजन की नहीं पूछी। महाराज सबसे पहले आशीर्वाद का नंबर लगा, भूखे प्यासे वैसे ही आए और महाराज उसके बाद में हाथ उठा करके और महाराज आशीर्वाद देने की बारी आए तो कहा, कितना भी बड़ा हरियाणा का पहलवान लेकर के आ जाओ, 16,108 बार कोई हाथ ऊपर नीचे करके दिखाई दे तो हमते आई। सुदामा की हालत खराब हुई। सुदामा ने कहा, हे कन्हैया कितनी है? भगवान ने इशारा किया, हे दादा कोई ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा नहीं, गिनती तो होगी। बोले महाराज कुल मिलाकर के वही गिनी चुनी 16,108। जैसी सुदामा ने सुनी, सुदामा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। एक के चक्कर में चक्कर खा रहे। सुदामा मन में सोचते, बोले एक के चक्कर में हम चक्कर खाने में लगे हैं और 16,108। आज मानो सुदामा ने भगवान कन्हैया की ओर देखा, अरे दुश्मन मित्र समझ करके न बुलाता चलता, लेकिन कम से कम ब्राह्मण समझ करके बुला लेता। 1100 रुपए के हिसाब से भी अगर फेरे के 1100 रुपए फेरे के हिसाब से भी अगर दक्षिणा देता तो जन्म की गरीबी मिट चुकी होती। मानो इस शिकायत की भगवान कन्हैया से, अरे कम से कम वैसे नहीं याद किया तो विवाह के मौके पर तो याद कर लिया होता। भगवान कन्हैया ने इशारा किया, दादा क्षमा करना, लेकिन कोई एक भी ऐसी नहीं आई जिसमें कोई प्री प्लान किया हो। सारी की सारी कोई लड़के झगड़ के, कोई भाग के, राम जाने कैसे कैसे आई सारी की सारी। सुदामा ने कहा, बहुत अच्छा किया कन्हैया कि तूने मुझे नहीं बुलाया। आज देखना, ध्यान देना प्यारे, आज सुदामा कहते हैं, कन्हैया कौन है ये तेरी? आज कन्हैया ने कहा, मेरी पत्नियां हैं। आज सुदामा प्रश्न करते हैं, कन्हैया तुम इनके कौन हो? भगवान कहते हैं, मैं इनका स्वामी हूं। आज देखना भक्ति की पराकाष्ठा। आज सुदामा कहते हैं, कन्हैया तू अगर इनका स्वामी है और स्वामी को अगर आशीर्वाद मिल गया तो समस्त सेवकों को भी आशीर्वाद मिल जाता है। आ कृष्ण आकर के मेरे चरणों में तू प्रणाम कर। अपने चरणों में झुकने के लिए बाध्य कर दिया। आज कन्हैया को के माध्यम से समस्त रानियों को आज आशीर्वाद प्रदान किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ये तो प्रणाम हुआ, उसके बाद में अब थके हारे सुदामा आए हैं। आज महाराज सबसे पहले सुदामा को स्नान के लिए तैयार कराया गया, सुदामा के स्नान की तैयारी करी गई। आज महाराज समस्त रानियों के मन की ऐसी भावना है, ये कृष्ण के मित्र हैं, सब रानियां चाहती हैं कि महाराज हमको सेवा करने का मौका मिले। आज सारी की सारी रानियां, जैसे भगवान ने कहा मेरे मित्र सुदामा के स्नान की व्यवस्था की जाए, समस्त रानियां दौड़ पड़ी अपने अपने हाथ में कलश लेकर के, और महाराज 16,108 कलश भर करके जल का और सामने खड़ी हो जाती है आकर के। सुदामा घबरा गए, सुदामा घबरा गए। सुदामा एक एक हड्डी दिखाई देने वाले सुदामा, कमजोर से दीनहीन से सुदामा, और 16,108 रानियां अपने अपने मस्तक पर मटका, पानी का मटका भर करके लेकर के आई। सर्दी की तो कौन खाए, जेठ की दोपहरिया में भी अगर बड़े से बड़े पहलवान के ऊपर 16,108 घड़े डाल दिए जाए पानी के तो निमोनिया है कि मरो ही धरो हुए, जीवित रह जाए तो हमते आई। और वो ये तो सुदामा दीनहीन से सुदामा घबरा गए, कन्हैया की ओर देखा। एक कन्हैया क्या विचार है, मृत्यु कराएगा क्या? भगवान कन्हैया को समझते देर नहीं लगी, घबरा रहे सुदामा। भगवान कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया। प्यारे, योग माया को आदेश देकर के समस्त रानियों के मन की बात भी रखनी थी। उन समस्त घड़ों में से थोड़ा सा जल एक घड़े में करवाया, समस्त घड़ों में से, और आज सुदामा ने स्नान किया, लेकिन बगल की पोटली फिर भी नहीं निकली। प्रेम से बोलो राधे, बोलो ना। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित स्नान हुआ और स्नान के बाद आई भोजन प्रसादी का नंबर। जैसे भोजन प्रसादी का नंबर आया, भगवान कन्हैया ने आदेश दिया, देवियों मेरे मित्र के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था करो। महाराज
अपने स्वयं के हाथों से 16,108 रानियां और 16,108 थालियों में भोजन प्रसादी लगा करके सामने आ जाती हैं। अब तो घबरा गए देख करके सुदामा, सुदामा अब तक तो भूखा मर रहा था, लेकिन अब खा खा करके मर जाएगा। अब 16,108 थालियों का अगर कोई भोजन करे तो बचने वाला क्या? भगवान के आगे हाथ जोड़े, एक कन्हैया मारने की इच्छा है क्या? भगवान कन्हैया ने योग माया का सहारा लेकर के पुनः समस्त सामग्री में से एक स्थान पर रखी है और महाराज सुदामा ने भोजन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, रात्रि का समय आया, भगवान कन्हैया स्वयं अपने कक्ष में लेकर के आते हैं अपने मित्र सुदामा को और अपनी सैया पर अपने मित्र को लिटाते हैं और आप स्वयं वो ब्रह्म त्रिलोकी का नायक होने के बाद भी मित्र के चरणों की सेवा करने के लिए बैठ जाता है। समस्त रानियां आसपास में बैठी हैं और महाराज आज बहुत दिनों के बाद भेंट होती है अपने मित्र से, बचपन की एक एक बात याद करते हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं, दादा बड़े दिनों के बाद भेंट हुई, इतने दिन तक क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? हाँ कन्हैया याद तो आई, लेकिन क्या करूं, तेरे भाभी और बच्चे हैं ना, उनको छोड़ करके मैं आ नहीं पाया। मित्र हर एक पल तेरी याद आती थी। आज भगवान कन्हैया कहते हैं, अरे मित्र सुदामा, वो भी दिन दिन हुआ करते थे जिस समय पर हम गुरु विद्यालय में अध्ययन किया करते थे। सुदामा आपको याद है ना दादा, हम विद्यालय में अध्ययन करते थे, एक बार गोचारण करने के लिए गए थे, जैसे गोचारण की बात आई सुदामा के कान खड़े हो गए। सुदामा को विश्वास हो गया, ये दुश्मन अब तक तो इसने मेरी सेवा की, मेरा नाम बढ़ाया, अब हो न हो ये चोरी वाली बात को अवश्य लेकर के आएगा। भगवान ने जैसे ही कहा, आज सुदामा कहते हैं, ए कन्हैया सब कुछ याद है ना, छोड़ना गोचारण की बात को और बात करते हैं ना। लेकिन भगवान कन्हैया कहाँ मारने वाले थे। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे दादा आपको याद है ना, गोचारण के समय जाते समय गुरु माता ने चने दिए थे और उन चनों को आप अकेले सुदामा को लगा लाख रोकूंगा फिर भी नहीं रुकेगा। आज महाराज सुदामा ने मस्तक नीचे किया और मस्तक नीचे करके बोल क्या बोलना चाहता है। आज महाराज भगवान कन्हैया ने कहा, सुदामा आप अकेले मेरे हिस्से के चने भी खा गए थे। जैसे ही कहा, आज सुदामा ने कहा, बोले दादा ए कन्हैया ये भी कोई बात है, वो तो बचपन था और बचपन में तो ऐसी गलतियां हुआ ही करती हैं। जैसे ही कहा वो बचपन था। आज भगवान कन्हैया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ आगे बढ़ा करके भाभी सुशीला के द्वारा दिए हुए जो चावल की पोटली थी सुदामा ने बगल में दबा रखी थी, वो चावल की पोटली खींचते हुए कहा कन्हैया ने, दादा वो तो बचपन था लेकिन अब तो पूरन बचपन के हो चुके हो और दोबारा उसी गलती को दोहरा रहे हो। मेरी भाभी के दिए हुए आप भेंट को मुझे देना नहीं चाहते हो। मेरी भाभी सुशीला ने जो भेंट भेजी थी उसे आप मुझे देना नहीं चाहते हो, क्या उसी गलती को दोबारा दोहराओगे? आज महाराज चावल की पोटली ली है और चावल की पोटली लेकर के महाराज आज खाना प्रारंभ किया है। महाराज एक मुट्ठी चावल की खाई है, मानो एक लोक कन्हैया ने सुदामा को अर्पित कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल की खाई, मानो दूसरा लोग कन्हैया को दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल लेकर के खाना चाहते थे। सुशीला दौड़ करके, महाराज यहाँ रुक्मिणी मैया दौड़ करके आई हैं, आकर के भगवान कन्हैया के हाथ को पकड़ दिया, मानो कहना चाहती हो कन्हैया हमें विश्वास है आप अपने भक्त के लिए सुदामा बन सकते हो, लेकिन महाराज क्षमा करना, हम सुशीला बन करके जीवन यापन नहीं कर सकती, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम सुशीला बन करके रह सके। भगवान को बहुत बुरा लगा, ए रुक्मिणी मेरे और भक्त के बीच में आने की तेरी सामर्थ्य कैसी हुई? भगवान के क्रोध को देखा। आज रुक्मिणी ने बात को संभाला, क्षमा करना महाराज, हमारा भाव कुछ गलत नहीं था। अपने मित्र का प्रसाद क्या स्वयं आप अकेले खा जाओगे? क्या हम दासियों को कोई भी अधिकार नहीं? आज महाराज बात को संभाल करके चावलों का प्रसाद लिया है और भगवान कन्हैया स्वयं बैठ जाते हैं आज अपने मित्र के पास और आज अपने मित्र से निवेदन करते हैं, सुदामा अब तक तू कहाँ रहा? बहुत दिनों के बाद आया। एक एक पल को याद करते हैं और महाराज कहना प्रारंभ करते हैं क्या कि अरे रे मेरे श्यार सुदामा रे। आपके हरियाणा का प्रचलित भजन है,